कहानी का नाम गुप्त संदेश। शाम का समय था, सूरज डूबने के करीब था। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रमेश अपने खेत से लौट रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक पुराना पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अगले मिनट में गांव के पुराने मंदिर के पास आओ। रमेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। किसका पत्र हो सकता है? क्या यह कोई मजाक है? रमेश ने थोड़ा सोचा और फिर उस ओर बढ़ गया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी पेटी रखी हुई है। पेटी पर लिखा था, अगले मिनट में इसे खोलो, लेकिन सावधान रहना। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। रमेश ने धीरे से पेटी खोली। अंदर एक कागज का टुकड़ा और एक छोटा सा चाबी था। कागज पर लिखा था, इस चाबी से पुराने हवेली के ताले को खोलो। रमेश ने तय किया कि वह चाबी लेकर हवेली जाएगा। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, उसे किसी की आहट सुनाई दी। वह थोड़ा घबरा गया, परंतु उसने हिम्मत दिखाई और चाबी से ताला खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसे अंदर एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, अगले मिनट में इसे खोलो, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। रमेश का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक गहरे कमरे में एक रहस्यमय चमक रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी तिजोरी थी, जिस पर लिखा था, सच्चाई जानने का अंतिम अवसर। रमेश ने तिजोरी खोली। उसमें एक छोटी डायरी थी। डायरी में लिखा था, तुम्हें यह सब इसलिए दिया गया है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पूर्वज कितने बहादुर थे। यह तुम्हारी विरासत है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस हुआ। उसने डायरी को पढ़ा और उसमें उनके वीरता की कहानियां भरी हुई थी। यह सब जानने के बाद रमेश ने निर्णय लिया कि वह अपने गांव और परिवार के लिए कुछ बड़ा करेगा, ताकि उनकी यादें और गौरव हमेशा जीवित रहे। इस कहानी के अंत में रमेश ने वह गुप्त संदेश सबके साथ साझा किया और गांव के लोगों ने उस पर गर्व किया। उनके दिल में अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया। यह यात्रा न केवल रमेश के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन गई।